Good morning, all of you. Transpose of a matrix. अब देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या है। किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम कॉलम में और कॉलम को अगर रो से इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। मैंने क्या बोला, सभी रो को कॉलम में और कॉलम को आपको रो में चेंज कर देना है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं तो किसी मैट्रिक्स ए के लिए इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम ए डैश से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर टी लगा के। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए कितने का, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, 2/3 का ये मैट्रिक्स है। ओके। तो जिसका ट्रांसपोज होगा, जिसको हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ट्रांसपोज होगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। तो जो मैं नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/2 ऑर्डर का मिलेगा। तो ये ए बी सी इसकी फर्स्ट रो है, इधर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है। डी ई एफ सेकेंड रो, इधर सेकेंड कॉलम बन गया ये। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो जो मैट्रिक्स है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और अगर इसका ऑर्डर कितना मिल रहा है हमें, m/n, ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, तो जो ए ट्रांसपोज होगा, जो ए ट्रांसपोज होगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। ओके। एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना है, 3 4 -5 7 8 2 -1 6 2 1 3 4, इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। ये 3/4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। ओके। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये आएगा ए ट्रांसपोज, जो इसकी फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 4 -5 7। ओके। 8 2 -1 6 2 1 3 4। तो जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गया। इसका ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा, 4/3। तो ये 3/4 ऑर्डर का, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज का भी हम ट्रांसपोज ले लें तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके। इसी तरह से के इंटू ए, इसका अगर ट्रांसपोज लेना है, के स्केलर है तो के बाहर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है। थर्ड इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी ट्रांसपोज, तो दिस इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो,
इसका अगर इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है तो किसके इक्वल होगा ये? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर मुझे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मिल रहा है तो ए को क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। अब जब कभी ऐसा हो रहा होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो एलिमेंट होंगे, यानी ए आई जे, वो ए जे आई इस एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ए टू थ्री एलिमेंट है, क्या बोला? ए टू थ्री एलिमेंट है तो ए थ्री टू एलिमेंट के इक्वल होगा वो। कैसे होगा अभी समझ में आएगी ये बात। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट मैंने ले लिए ए एच जी एफ बी, यहाँ मैं ले लेता हूँ के। ओके। एच बी, दिस इज एफ एफ जी एफ सी, ये कोई मैट्रिक्स ए है। ओके। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका ए ट्रांसपोज लीजिए, तो देखिए ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ए एच जी है, तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा ए एच जी। पहली रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से चेंज किया। एच बी एफ, तो ये हो जाएगा एच बी एफ। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बन गया यहाँ पर। थर्ड रो जी एफ सी, यहाँ देखिए थर्ड कॉलम बन जाएगा जी एफ सी। अब आप ध्यान दीजिए, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी सेम है, तो हमने अगर उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस हमें क्या मिल जा रहा है? ए मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो देखिए, अब इन एलिमेंट को देखिए, अगर मैं बोला ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ए टू वन। ठीक है ना, ये ए टू वन है ना, तो ये ए वन टू के इक्वल है। वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट कैसे हो रहे हैं? ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। इसी तरह से इसको देखिए जी, ये कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का ए थ्री वन, तो ये ए वन थ्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये देखिए इसके ये ए वन थ्री के इक्वल है। इसी तरह से ये देखिए ये एफ, यहाँ पर एफ है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये कौन सा, इसकी पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की? थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, तो ए टू थ्री, सॉरी ए थ्री टू, ए थ्री टू है तो ए टू थ्री के इक्वल है। समझ गया आप? तो ये ध्यान रखना, इसको देख के हम पहचान सकते हो जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे? डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ये देखिए ए बी सी, तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है ना, ये इक्वी डिस्टेंस वाले जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए को हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलेंगे। ये कब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना मिले, माइनस ए। अगर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो माइनस ए के इक्वल मिले तो वो क्या कहलाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। दैट इज, एलिमेंट की बात करें तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई। यानी जो इक्वी डिस्टेंस वाले एलिमेंट है उसमें माइनस, वो माइनस साइन से डिफ्रेंशिएट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए टू थ्री एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ ए 3 2 एलिमेंट के इक्वल होगा वो। अब यहाँ से एक चीज समझिए, अगर आई और जे इक्वल हो जाए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इस केस में, अगर इफ आई इज इक्वल टू जे, मतलब लीडिंग डायगोनल के अगर एलिमेंट है तो, क्या बोला मैंने, अगर आई इज इक्वल टू जे तो वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लीडिंग डायगोनल, A11 A22 A33 ऐसे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आई और अगर जे इक्वल हो गया तो आई और ये ए जे आई था, इसकी जे की जगह भी मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, जे की जगह आई पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी जे की जगह आई पुट कर दे रहा हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, विथ माइनस साइन। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 0। मतलब जो लीडिंग डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट इस केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई या फिर जे क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब A11 A22 A33 वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल शुड बी 0। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल शुड बी 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं ए इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ से ये लिया 0, दिस इज ए बी, ये हो जाएगा -A 0 C। ठीक है, ये हो जाएगा -B -C एंड 0। ये कोई मैट्रिक्स है A, तो आप बताइए ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। देखिए अब जब मैं इसका ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 AB -A 0 C -B -C 0 होगा। अभी ए और ए ट्रांसपोज में कोई रिलेशन तो दिख ही रहा है। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से आता है। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, 0 AB माइनस से 0 C, ये कितना हो जाएगा, -B -C, ये हो गया 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये वापस मुझे ए मिल गया, 0 AB -A 0 C -B -C 0 मिल गया। तो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, माइनस ऑफ ए। ठीक है, तब इसकी पहचान क्या होगी, अगर हम जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमें उसमें पहले तो लीडिंग डायगोनल देखेंगे, वो सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट 0 है। और उसके बाद देखिए, जैसे ये ए है तो ये माइनस से है, या फिर बोले ये माइनस है तो ये एलिमेंट क्या मिल रहा है, ए। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी A12 और ये A21 है। तो इसमें केवल माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों एलिमेंट में। इसी तरह से देखिए ये बी और ये -B, इनमें भी माइनस साइन का डिफरेंस है, एलिमेंट न्यूमेरिकली सेम है नहीं तो। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये सी है और ये कैसा है, -C है। तो इसको देख के हम पहचान सकते हैं।
सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ एलिमेंट थे, जीरो नहीं थे, और ये सेम साइन थे, यहाँ पर इक्वल एलिमेंट थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका साइन डिफरेंट है ना। अगर एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन न्यूमेरिकली वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। और मेन डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल, उसके एलिमेंट सभी कैसे होंगे, जीरो होंगे। नोट कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने क्या बोला, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये कोई ए अगर कोई मैट्रिक्स है, तो इसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए, ये हाफ ए प्लस हाफ ए हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ ए ट्रांसपोज और माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस ए मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान दें तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जबकि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें। देखिए, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो पी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो अगर मैं पी इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वापस वही मैट्रिक्स मुझे मिलना चाहिए। तो ये पी है, और इसका अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। ठीक है। और अभी हमने देखा था, जब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, अगर दो मैट्रिक्स का सम है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इंडिविजुअल उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज, ये ऐसा होगा। और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ये वापस ए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज और प्लस कितना, ए, तो वापस वही मिल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, पी मिल जा रहा है। इसका मतलब पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको क्यू से रिप्रेजेंट करूं, क्यू इज इक्वल टू कितना, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं क्यू ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये मिलेगा क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 1/2, ये होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए मिलेगा। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही तो हमारा क्यू था, तो ये माइनस क्यू के इक्वल हो गया।
ठीक है ना। तो अगर क्यू डैश किसके इक्वल आ रहा है, क्यू डैश या क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया था, पी डैश या पी ट्रांसपोज लिया था, पी के इक्वल आ रहा था, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्या कहा मैंने, ए क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस ए या फिर के इंटू ए इनवर्स ए रेस टू द पावर एन, ठीक है, ए ट्रांसपोज या फिर बी ट्रांसपोज ए बी, बी भी अगर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी, ये सब भी क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला मैंने, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए के ए इनवर्स ए टू पावर एन ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए बी, ये सब क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। थर्ड इज, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्या बोला मैंने, ए क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो के ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन, यानी ए की ऑड पावर, और ए रेस टू द पावर टू एन है अगर, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ए रेस टू पावर फोर ए रेस टू पावर सिक्स, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कीजिए नोट। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी दोनों ही अगर कैसे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए, ये भी कैसे होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ए और बी दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, और ए बी माइनस अगर बी ए की बात करें तो ये कैसा मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दोनों ही कैसे हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो, तो इस केस में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए,
ये क्या मिलेगा हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड ए बी प्लस बी ए, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये नेक्स्ट टाइप लिखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का एक है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसे बोलेंगे अगर ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए, दिस इक्वल टू आई एन, मतलब ए डैश का प्रोडक्ट या फिर ए डैश ए का प्रोडक्ट उस ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल मिले, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर मुझे इसकी स्क्वायरिंग करने पे ए स्क्वायर ए के इक्वल मिले, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए क्या कहलाएगा, ए आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो ए को क्या बोलेंगे हम, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इसी तरह से यहाँ अगर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का है, तो ए को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। किस कंडीशन में, जब ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू आई एन के इक्वल हो। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और अगर उसकी स्क्वायरिंग करने पे, ए स्क्वायर करने पे मुझे आई मिले, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैंने, अगर उसकी मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ए स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिल जा रहा, आई मिल जा रहा, तो ए को क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट लिखिए, इधर लिख देता हूँ, नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, क्या कंडीशन होना चाहिए, ए रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ए स्क्वायर करने पे जीरो मिल रहा है, या फिर ए क्यूब ए रेस टू पावर फोर, किसी पे कहीं ना कहीं जीरो आएगा, तो अगर, तो उसमें जो एम है, एम को क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स।
एम को क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और ये जो एम है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ए रेस टू पावर एम इज इक्वल टू, अगर जीरो मिल रहा है तो एम को क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। और इसमें जो एम है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टू पर ही मुझे जीरो मिल गया तो थ्री और फोर देखने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर टू पे जीरो नहीं मिल रहा है तो देन मैं ए क्यू निकालूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ए रेस टू पावर एम इज इक्वल टू जीरो। और एम को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। इफ ए 1 2 2 2 1 minus 2 a 2 b is a matrix satisfying a into a transpose is equal to 9 I 3, then find the value of a and b। कीजिए। देखिए क्या गिवन है हमें, रिलेशन a into a transpose is equal to 9 I 3। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, देखिए a कितना है, a 1 2 2 2 1 minus 2 a 2 b इंटू ए ट्रांसपोज लेते हैं। क्या करेंगे, सारे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 2 2 1 minus 2, ठीक है ना, ए टू बी। ओके, इज इक्वल टू क्या दिया, 9 I 3। तो 9 I 3 का मतलब क्या हो गया, ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जिस पे 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। हमें ए और बी फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लाई करके इससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है ना, तो ए और बी में दो इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें, पहले हम देखें कि ए और बी केवल मुझे यहाँ दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर ये यहाँ थर्ड रो में दिख रहा है या थर्ड कॉलम में दिख रहा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट रो का लास्ट वाले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं। मैंने बोला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मुझे 1 3 वाला एलिमेंट मिलेगा जीरो। तो उसको कंपेयर कर देता हूँ, मतलब इसको मैंने इसके साथ में जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना आ जाएगा, ए, ये मिलेगा ए प्लस 2 इंटू टू कितना आ गया 4, प्लस बी इंटू टू कितना आ गया 2b। ओके, इज इक्वल टू कितना, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, तो जीरो के इक्वल हो गया। ओके, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको, देखिए फर्स्ट वाले को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, और अब मुझे कहाँ दिख रहा है, अभी सेकंड रो को थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँ। फर्स्ट के जो प्री मल्टीप्लायर है उसकी सेकंड रो को पोस्ट मल्टीप्लायर के थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, इसकी सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, यानी 2 3 वाला एलिमेंट मिलेगा। तो 2 3 वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 3, ये जीरो के इक्वल आएगा। आएगा, तो देखिए कितना मिलेगा, 2a, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2a प्लस 2, ठीक है, और ये माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिल गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू -4। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2a -2b इज इक्वल टू -1। ठीक है, चाहे तो इसको हम टू से, अच्छा ये टू था नहीं, उधर ट्रांसफर किया था, टू आ गया, टू से डिवाइड कर दे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 ऐसा मिल रहा है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2b में से b को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3b, या -4 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1। इसको उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन टू, बी की वैल्यू हमने -1 पुट किया तो ये क्या हो गया +1 इज इक्वल टू -1, ये वहाँ ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू -2, तो ए इज इक्वल टू -2 एंड बी इज इक्वल टू -1, ये आंसर होंगे हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 12, बताइए। देखिए पहले तो आप मुझे ये बताइए, अगर ऑर्डर 12 की बात कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि ऑर्डर 12 वाला मैट्रिक्स लेना है मुझे, और क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे। ऑर्डर 12 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, पहले तो ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर 12 मैट्रिक्स, बोलिए कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 रो होती है, 12 कॉलम है, कितना हो गया 144। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितना हो गया 144। और किसकी बात कर रहा है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं, मैंने बताया था आपको। क्या बोला कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। और मेन डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे, क्योंकि 12 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, वो कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 12। रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे, इसको मैं लिख लेता हूँ डिफरेंट, डिफरेंट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, तो रिमेनिंग एलिमेंट बताइए, यानी 144 -12 कितना आ गया 132, ये रिमेनिंग एलिमेंट है। मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं वो कितने 132। और वहां हमने देखा था कि जो इक्वी डिस्टेंस वाले एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब 132 में कैसे होंगे, आधे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, आधे सेम उसके जैसे होंगे, होंगे ना। ये हमने इस तरह से देखा था ना, 3/3 में हमने बोला था कि देखिए अगर ये पोजीशन होती है 3/3 में, तो हमने बोला था कि मेन ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, होगा। और ये मेन डायगोनल के एलिमेंट ये डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। 3/3 में हमने ये देखा था, इसका मतलब हो गया कि जो टोटल एलिमेंट में से जो आधे एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट, टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 का आधा, ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, और प्लस कितना, वो जो 12 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, तो कितना हो गया ये 66 प्लस 12 दैट इज 78, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be a square matrix, then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix, A minus A transpose is skew symmetric matrix, and A transpose and A transpose A symmetric matrix कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट, A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ये मैंने मान लिया। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब अगर P ट्रांसपोज लेने पे वापस P मिल जाए तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो P ट्रांसपोज दैट इज A प्लस ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए ये ए ट्रांसपोज और वापस ये क्या मिल गया मुझे, ए। ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज वापस ये आ गया ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिल गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस को क्या मिल गया, पी। तो इसका मतलब पी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। सेकंड देखिए, सपोज क्यू बोल देता हूं मैं इसको, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हम क्यू बोला था तो ये आ गया माइनस क्यू। इसका मतलब क्यू क्या हो गया, बोलिए। क्यू हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूफ करना था। थर्ड वाले में देखिए, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, आर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो आर ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसमें बताया था कि इसमें क्या होगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, यानी ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे आप, इनटू फिर ए ट्रांसपोज। तो ये क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए वापस वही मिल गया आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। इसी तरह से इसको मैं एस ले लेता हूँ, किसको, ए ट्रांसपोज इंटू ए को, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे एस ट्रांसपोज, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए होल ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, कितना आ गया ये, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो वापस वही मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर, आर एंड एस ये कैसे हैं, बोलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, और किसी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये हमने प्रूफ भी किया था कि ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। और ये हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए तो मुझे दिया हुआ है, अब मैं यहाँ से ए ट्रांसपोज और ले लूँ, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 3 था, तो ये हो जाएगा कॉलम वाइज 3 2 3, 4 5 3, ये हो जाएगा 4 5 3। थर्ड रो क्या है, 2 4 5, तो ये हो जाएगा 2 4 5। ये ट्रांसपोज मिल गया मुझे। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर देखिए 2 + 4, ये भी 6, 3 + 2 5, ओके, 4 + 2 6, 5 + 5 10,
3 + 4 7, ओके, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 5 + 5 10, ओके। ये वो एलिमेंट आ गए। +1/2 A - A ट्रांसपोज, 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 5 0, 3 - 4 -1, 2 - 3 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ 6, ये 6, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, तो ये क्या मिल गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये 2 -2, -1 1, 1 -1, साइन चेंज है। और मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या मिल रहे हैं? 0। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही बताना था इस क्वेश्चन में। Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स A is equal to B plus C, where B is symmetric matrix and C is skew symmetric matrices, then find matrix B and C। यहाँ भी वही करना है। B क्या बोला? सिमेट्रिक, और C क्या बोला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, कीजिए। ये कितना दिया हुआ है? 0 1 -1, 4 -3 4, 3 -3 4। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 0 1 -1, 4 -3 4, 3 -3 4। ओके। हम किसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A = ½ A+A ट्रांसपोज, ये बी की जगह आएगा, प्लस ½ A - A ट्रांसपोज, ये सी हो गया। तो ये आएगा ½ A+A ट्रांसपोज। इनको ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 0, 4 + 1 5, -1 + 3 2, 4 + 1 5, -3 -3 -6, 4 -3 1, 3 -1 2, -3 4 1, 4 -4, 4 + 4 8। ओके, प्लस ½ A - A ट्रांसपोज, 0 -0 0, 1 -4, -3 -4 -3, -4, 4 -1 3 -3, ये +3 हो जाएगा 0, 4 + 3 7, 3 + 1 4, -3 -4 -7, 4 -4 0। अब यहाँ पर देखिए, ये 5, यहाँ 5, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, सेम एलिमेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा बी हो गया, ये बी की जगह हो गया। तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरा सी की जगह हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखिए, ये 3 - 3 4 -4 -7 7, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 3 है तो ये -3 है, 4 है तो -4, -7 है तो 7 है। और जो लीडिंग डायगोनल उसके सभी एलिमेंट कैसे हैं? 0 है। तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
ए और बी डिफरेंट मैट्रिक्स दे दिए हैं। ए बोला हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ए बी निकालना है, ए इंटू बी। देखिए हमें इसमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो आप ए देखिए, तो उसके लिए आप ए बी सी फाइंड कर रहे होंगे, पर वो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a-1 है, ये कितना है 3। और देखिए ये ए है तो ये 2 है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू 2 होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। फिर कितना, -1, 2 5 सी, ये 2 5 और सी, ये देखिए यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ 8 है, तो इसका मतलब सी की जगह क्या हो जाएगा 8। ओके, ये बी है, इधर -1 है, तो ये कितना होना चाहिए बी -1, ये -1 हो गया, 8 2, तो ये ए मिल गया हमें। बी, डी भी ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ये डी है, तो ये मेन डायगोनल का एलिमेंट है, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो कैसा होना चाहिए 0, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज 3a, 3, ये ए है, यहाँ पर देखिए -2 है, ये -2 है, तो ये डिफरेंट साइन के साथ होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। बी माइनस है, उसकी जरूरत नहीं है, ये 3 है, तो ये कितना होगा -3, ये -3 हो गया। ये लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2b-c, बताइए आप, यहाँ 6 है तो ये -6 होना चाहिए, तो ये -6 हो जाएगा। ओके, ये -2 6 और ये 0 हो जाएगा। आप देखिए इक्वी डिस्टेंस वाले जो एलिमेंट है वो उसमें केवल माइनस साइन का डिफरेंस आना चाहिए, लीडिंग डायगोनल 0 होना चाहिए, यहाँ पर ये सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई करना वो आपको आता ही है, बता दीजिए ए बी कितना होगा। पहली रो का पहले कॉलम के साथ में ये 0 हो गया, 3 2 जा 6 -6 और +2, -6 + 2 कितना हो गया -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 3 9 0 -6, 9 - 6 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो देखिए +6 -12 तो -6 हो गया, और 0 तो ये आ गया -6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, 5 3 जा 15 -15, 8 2 जा 16 -16, -15 -16 -31, 3 2 जा 6, ये 0 हो जाएगा, 8 6 जा 48, ठीक है ना। 48 + 6 कितना हो गया 54, देन 2 2 जा 4, 5 6 जा कितना 30, -30 + 4 -26, और ये 0 तो -26। यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, 8 3 जा 24 -24, 2 2 जा 4 -28, देन -3 0, 6 2 जा 12, 12 - 3 9, -2 48, -2 48 कितना हो गया -50, तो ये हो गया -50, ये आएगा ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोला शो दैट द दिस मैट्रिक्स इज इनवॉलंटरी, बताइए। क्या कंडीशन है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स की, कि A² = क्या होना चाहिए I, ठीक है। तो A² निकाल लें, देखें I के इक्वल आता है क्या ये, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। कीजिए मल्टीप्लाई इसको जरा, ये देखिए -5 8 0 है, तो ये कितना हो गया 5 5, ये से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये 25, 8 3 जा 24, ये +25 -24 1 आ रहा है, और ये 0 हो गया, तो ये तो 1 मिल गया मुझे। फिर इसको देखिए सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया -40 और ये 0, तो ये 0 बन गया।
ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दो एलिमेंट जीरो है, थर्ड वाला जीरो से मल्टीप्लाई होके ये जीरो आ गया। इधर देखिए 3 5 15 -15 और ये +15 और जीरो, तो ये क्या हो गया 0। 8 3 -24, 5 5 +25, +25 -24 1, और ये कितना हो गया 0, तो यहाँ कितना आ गया 1। ठीक है, ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होके ये जीरो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5, 3 2 6, 6 - 5 1। ठीक है, और फिर कितना आ गया ये -1, तो 1 -1 0। फिर देखिए -8, 5 2 10, 10 -8 कितना आ गया 2, और ये -2, -2 +2 0। फिर देखिए ये जीरो, ये भी जीरो, -1 का -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया +1, ये आ गया +1। ये आई के इक्वल आ गया, यही हमें बताना था। A² = I, तो क्या हो गया इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। शो दैट मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट। बताइए आइडेम्पोटेंट मतलब A² क्या मिलना चाहिए ए। देखिए क्या आएगा A², फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 4 +2 6, और ये -4, 6 -4 2। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -2 कितना हो गया -4, और ये मिल गया -6 -10, और ये +8, -10 +8 -2। 4 2 8 -8, 4 2 8 -8 -8। ठीक है ना, तो कितना आ गया -16, 4 3 12 +6 +12, -16 +12 कितना हो गया -4। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए कितना -2, और ये -3 कितना हो गया -5, और ये +4, तो कितना हो गया ये -1। यहाँ से देखिए 2 3 3 9, 9 + 2 11, 4 2 8, 11 -8 कितना हो गया 3। फिर देखिए ये हो गया 4, 4 3 12, 12 + 4 16, 4 3 12, 16 -12 कितना 4। फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4 -3 1। फिर देखिए ये -2, 3 2 6, -6 और -2 -8 +6 -2 -4, और ये कितना हो गया 8, -4 -8 -12, 3 3 9 +9, -12 +9 -3। वापिस देखिए वही मिल गया मुझे, ये किसके इक्वल है ए के इक्वल, तो A² = A। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया ए कैसा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, शो दैट ए इज a nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कीजिए। मतलब A³ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए इसमें। देखिए A² कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 1 + 5 6, और 3 2 6, तो ये कितना हो गया 0 +6 -6। ठीक है,
यहाँ आ गया 1 + 2 3 और ये -3 0। फिर यहाँ पर देखिए ये आ गया 3, 6 + 3 6 + 3 9, 3 3 जा 9 -9, तो ये भी 0 हो गया। तो फर्स्ट रो तो 0 हो रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 5, 5 2 जा 10, 10 + 5 15, 6 2 जा 12, 15 - 12 कितना आ गया 3। फिर यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 + 4 9 -6 3, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 27, 6 3 जा 18, 27 - 18 9, ये -2 -5 -7, 3 2 जा 6 +6, -7 + 6 -1, -2, और ये कितना था -5 -7 +6 -1, ठीक है। इधर देखिए -2 और ये कितना आ रहा है ये -2, तो -4 +3, ये भी -1 होगा। -6 -6 -12 +9 -3, ये a² मिल गया मुझे। a³ निकालते हैं। a³ मतलब a² × a² क्या है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, a क्या था 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तीनों कॉलम तो क्या हो गए, है ना, 0 हो जाएंगे, यानी फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 0 हो गए। यहाँ पर देखिए ये 3, 5 3 जा 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, 9 2 जा 18 -18 + 18 0। फिर देखिए 3 3 2 जा 6, 6 + 3 9 और ये -9 0, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 18 + 9 27, 9 3 जा 27 -27, ये भी 0, ये -1 -5 -6, 3 2 जा 6 + 6 0, -1 -2 -3 और ये +3 0। ये देखिए -3 -6 -9, 3 3 जा 9 +9 0, तो 0 के इक्वल आ गया। तो a³ = 0, यही हमें बताना था इसमें। निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 का। ओके, if P is an orthogonal matrix and Q is equal to PA P transpose and X is equal to P transpose Q 1000 P, then find X inverse where A is involuntary matrix. देखिए P क्या दिया हुआ है, P बोला हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ना कि P P डैश इज इक्वल टू P डैश P, है ना, डैश मतलब ट्रांसपोज, P P ट्रांसपोज या फिर P ट्रांसपोज P इज इक्वल टू क्या मिलेगा I। ओके, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ए क्या बोला, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया a² क्या होना चाहिए I, ठीक है। क्या गिवन है Q PA P ट्रांसपोज, Q दिया हुआ हमें PA P ट्रांसपोज, ये गिवन है। और यहाँ पर X क्या दिया हुआ है, X P ट्रांसपोज Q⁻1000 P। तो हमें यहाँ से X इनवर्स बताना है। आप एक चीज समझिए, P ट्रांसपोज यहाँ पर Q की वैल्यू मुझे दी है PA P ट्रांसपोज, तो Q की वैल्यू पहले मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, X P ट्रांसपोज और Q की जगह आपने क्या रखा
पी ए पी ट्रांसपोज होल पावर 1000 इंटू पी, ऐसा ही है। इसमें से मैं एक पी ए पी ट्रांसपोज अलग कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला, ये पी ट्रांसपोज पहले से था और एक पी ए पी ट्रांसपोज इसमें से मैंने अलग कर लिया, पी ए पी ट्रांसपोज। तो बाकी कितने बचे, पी ए पी ट्रांसपोज ये बच रहा है 999, ये इंटू पी, ऐसा ही हो रहा है। अब आप इसको देखिए, पी ट्रांसपोज इंटू पी, तो पी ट्रांसपोज इंटू पी ये आई के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया आई इंटू ए, और ये आ गया पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज 999 इंटू पी। अब आई ए मतलब कितना, ए, तो ये तो ए बचा, ए इंटू पी ट्रांसपोज। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये ए आ रहा है, एक बार मैं और लिख देता हूँ इसको, पी ए पी ट्रांसपोज 999 इंटू पी। अब इसमें से फिर से मैं एक पी ए पी ट्रांसपोज अलग कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए इंटू पी ट्रांसपोज, ये पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। तो बच कितना रहा है, पी ए पी ट्रांसपोज 998 इंटू पी, ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये पी ट्रांसपोज पी किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, आई इंटू ए होगा। तो ये कितना आ गया, ये ए और ये आई हो जा रहा, तो आई इंटू ए, ये आ गया आई ए, और फिर यहाँ क्या बच रहा है, पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज 998 पी। अब आई इंटू ए होता है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज होल पावर 998 इंटू पी। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब यहाँ पर देखिए कितना था, 999 था, तो यहाँ ए आ गया, ए की पावर 1। यहाँ पर क्या हो गया, 998 हो गया, तो ए स्क्वायर आ गया, बाकी टर्म सेम है। मतलब यहाँ जितनी पावर कम होती जा रही है, वहाँ ए के ऊपर पावर रेज होती जा रही है। तो इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे, एक समय ये जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो के, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1000 हो जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, समझ रहे हैं आप, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे ये कम होती जाएगी, तो यहाँ पर पावर जीरो होगी और ए की पावर 1000 हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 1000 पी ट्रांसपोज, और ये क्या आ गया, पी ए पी ट्रांसपोज, इसकी पावर कितना हो गया, जीरो इंटू पी, इसकी पावर जीरो मतलब कितना, 1, तो ये आ गया ए रेज टू द पावर 1000 इंटू ये पी ट्रांसपोज, और ये तो 1 हो गया, और ये बचा पी। अब पी ट्रांसपोज पी ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो ये ऐसा हो गया ना, ए रेज टू पावर 1000 इंटू कितना, आई, और इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर क्या आ गया, मतलब ए रेज टू पावर, ए इंटू आई कितना होता है, ए होता है ना, तो ए रेज टू पावर 1000 इंटू आई वो भी क्या होगा, ए रेज टू पावर 1000। अब इसको हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर होल पावर 500 लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आई रेज टू द पावर कितना, 500। तो आई रेज टू पावर 500 मतलब वापस क्या आ गया, वो आई आ गया। यानी x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, आई। लेकिन मुझसे पूछा क्या, वो क्वेश्चन में पूछा है x इनवर्स, तो x आई है, तो x इनवर्स भी क्या होगा, वो भी आई होगा, आई इनवर्स, ठीक है ना। तो आई इनवर्स मतलब कितना आ गया, आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई। ओके।